देखिए बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम की मांग लगातार पटना में उठ रही थी। उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद तमाम अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें टिकाए हुए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सुनवाई को खारिज कर दिया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं अभ्यर्थियों को अब दोनों जगह से निराशा हाथ आई? हाँ, अब तो और ज़्यादा निराशा हाथ आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे ऊँची अदालत होती है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि खारिज कर दी है इनकी याचिका तो अब तो कोई जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अपील का रास्ता भी बंद है। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा ये मामला बताता हूँ। ये बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा चल रही है और इस बार की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ थी, जो कहते हैं कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी रिक्तियाँ थी और कई सौ रिक्तियाँ एसडीएम पद की थी, कई सौ रिक्तियाँ डीएसपी पद की थी। लेकिन शुरू से ही इस बार विवादों में ये परीक्षा घिरी रही और पहले तो एक विवाद हुआ नॉर्मलाइजेशन का। शुरू में ऐसी बातें आई कि 3 तरह के प्रश्न पत्र आएँगे, 3 सेट आएँगे क्वेश्चन पेपर्स के और उसको लेके बहुत विवाद हुआ। पटना में प्रदर्शन हुआ और बाद में बहुत देर से बीपीएससी ने सफाई दी कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर बीपीएससी का सर्वर भी डाउन हो गया और कहते हैं कि लगभग 90,000 लड़के-लड़कियों का छूट गया फॉर्म भरना, वंचित हो गए फॉर्म भरने से। उसके बाद जब ये परीक्षा हुई तो उसको लेके बहुत विवाद हुआ क्योंकि मतलब बिहार में तो बहुत जगह सैकड़ों थे इसके केंद्र, लेकिन पटना में जो बापू परीक्षा केंद्र था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई। इतनी गड़बड़ियाँ हुई कि जो केंद्राधीक्षक थे उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। तो ये स्थितियाँ हो गई। उसके बाद बीपीएससी आंदोलन शुरू हो गया। बच्चों ने कहा कि नहीं, ये पूरी परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा ली जाए और ये राजनीतिक मुद्दा भी पहुँच गया। राजनीतिक पार्टियाँ भी इसमें कूद गईं, पप्पू यादव भी कूद गए, राहुल गांधी तक गर्दनी बाग में बच्चों से मिलने आए। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल की और दिसंबर महीने में पिछले साल ये आंदोलन एक तरह से चरम पर पहुँच गया था। दिसंबर में 3-3 बार बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को और ये सब कुछ हुआ। फिर इधर कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, जैसा आपने बताया। इसमें हाई कोर्ट में याचिका हुई लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और अब तो ये आंदोलन को समाप्त ही समझना चाहिए। तो यही मैं बच्चों से कहूँगा कि अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 71वीं बीपीएससी की वो तैयारी करें और बच्चों को इस बात के लिए मैं बधाई दूँगा कि उन्होंने पूरे आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलाया है, कानूनी दायरे में चलाया है। कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई, नहीं कोई तो कई आगजनी कई नहीं हुई। राजनीतिक पार्टी कह रही थी ना कि ये जो तमाम जो चीज़ हुई, इतना दिन प्रकरण हुआ, सिर्फ छात्रों को बरगला कर क्रेडिट लेने की होड़ मची रही। कई ऐसे छात्र थे जो नेता बनना चाह रहे थे। नहीं, वो बात तो होती है। देखिए, जभी भी कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे लोग कूद जाते हैं अपना फ़ायदा देखने के लिए। मतलब वो उस आंदोलन के माध्यम से अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। मान लीजिए कोई नेता बनना चाहेगा, कोई कोचिंग संचालक अपना चेहरा चमकाना चाहेगा, कोई राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाना चाहेगा। ये तो मतलब लोकतंत्र में एक पुरानी चीज़ होती है कि कई लोग। ऐसे कोचिंग संचालक थे जो कहते थे कि हम अपना सर कटवा देंगे लेकिन री एग्ज़ाम लेके रहेंगे। अब ये सब तो डायलॉगबाजी वाली बात हो गई, है ना? अब कहाँ है कोचिंग संचालक, क्यों नहीं सर कटवा के पेश कर रहे हैं? ये सब तो क्या मैं कहूँ, हिंदी फ़िल्मों का सस्ता डायलॉग है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? ऐसी बात ही एक कोचिंग संचालक कहते थे पहले कि मैं तो गंगा में इतने 100 बच्चों के साथ ले जाके जल समाधि ले लूँगा। ये सब क्या, ये लोग विदूषकों की तरह काम करते हैं और बच्चों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। धीरे-धीरे बच्चे भी इन लोग पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जी। तो तमाम बातों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।